हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं समझता हूँ आप सब अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका मित्र अशोक चतुर्वेदी। साथियों, जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि मैं समय समय पर आपके लिए विधिक जानकारी के नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ और आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपको बताता रहता हूँ। साथियों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए ये बना रहा हूँ, इसमें मैं बिल्कुल आज कानून की बात नहीं करूँगा। वो आप बोलेंगे कि वकील साहब आज क्या बात कर रहे हैं, कानून की बात नहीं करेंगे। आज मैं वीडियो आपको एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में आपको बता रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, सभी को, चाहे वो हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर महिला हों या पुरुष हों, ये बात सही है कि मैं पुरुषों पर वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ और उसके पीछे एक कारण ये रहता है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सभी पुरुष अत्याचारी हैं या सभी महिला बेचारी हैं। समाज में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन मेरा आपसे सभी से, मेरी बहनों से भी ये निवेदन है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से पहले अगर आप अपने ईगो को देखो, क्या है ये पति पत्नी की जो लड़ाई रहती है, ये केवल और केवल ईगो की लड़ाई रहती है और इसका अंत ईगो की लड़ाई लड़ते 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 क्या रहता है। शुरू में कुछ बात हुई, बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती हैं, झूठे केस कर दिए जाते हैं या बहुत सारे केस सच्चे भी होते हैं। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सभी केस झूठे होते हैं, लेकिन जो अधिकांशता परसेंटेज रहता है समाज में देखने को मिल रहा है, वो केस झूठे होते हैं। और इस बात को मेरी जो पुष्टि करने के लिए आप क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है वो देख सकते हैं कि डेटा क्या बोलता है, कितने परसेंटेज केस झूठे रहते हैं। खैर, तो मेरा आप हमारे पुरुष भाई या महिला बहनों से मेरा ये निवेदन है कि ये ज़िंदगी हमें बड़ी मुश्किल में मिली है और जो बीता हुआ समय है वो एक बार चला गया तो फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। क्या आपने शादी लड़ाई झगड़ा करने के लिए की थी? शादी करते समय आपके दिल में अरमान रहे होंगे दोनों लोगों के कि मेरी जो ज़िंदगी की गाड़ी है बहुत अच्छे से चलेगी और हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, हमने कई कई केस में देखा है कि शादी के 1 महीने बाद रिश्तों में बिखराव आ गया, केस हो गए। शादी के 2 साल बाद हो गए। अरे क्या हो रहा है? आपको तो शादी करने के पहले ही सोचना चाहिए था। अगर आपको यही है कि लड़ाई लड़नी है तो फिर आप शादी क्यों करें? ज़रूरत क्या लड़ाई? और अगर मान लो किन्हीं कारणों आपके आपने देख लिया कि अभी रिश्ता नहीं चलने वाला है, तो आप सीधे सीधे अलग हो जाएं। जो कुछ है अपना आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट कर लें। क्या ज़रूरत है कि कोर्ट में आपको लड़ाई झगड़ा करके अपना टाइम ख़राब निकले? अरे आप लोग सब जानते हैं 10-10 साल, 15-15 साल डाइवोर्स के और दहेज के केस, डोमेस्टिक वायलेंस के चलते हैं। आपके बाद में नतीजा क्या हासिल होता है? जब बाद में केवल और केवल समय निकलने के बाद आप लोगों के केवल पछतावा रह जाता है। उस पछतावा के अलावा आप लोगों को और कुछ नहीं मिलता है और तब आपको लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के कहने पर, दूसरों के सहारे पर, चाहे कोई भी हो, उसमें आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, तो मतलब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उस गलती का जो पश्चाताप है आपके दिल में रह जाता है। आपने मान लो 20 से 25 साल की उम्र में शादी करी, 10 साल आपने केस लड़ा, तो आपने ज़िंदगी के अनमोल समय जो 35 के आप हो गए, 40 के हो गए, क्या मतलब, क्या हासिल क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हासिल हुआ आपको। तो जब मैं तो एडवोकेट होने के नाते मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, आप अपने अंदर झांक कर देखें कि अगर ज़रा भी रत्ती भर
5%, 2% अगर गुंजाइश हो कि आपका रिश्ता बच जाए तो आप उस पर ध्यान दें बजाय केस करने के। एक बार आप अदालत में चले गए या चली गई तो फिर रिश्ता बचने की संभावना बिल्कुल क्षीण हो जाती है, 0 हो जाती है। अरे आप अपने पति पर, आपके सास ससुर पर और जो घर के रिश्तेदार हैं उनके ऊपर अगर आपने झूठे झूठे दहेज के मुकदमे लगा दिए और तो फिर क्या बचता क्या ज़िंदगी में? आपने तो उनको मुलजिम बना दिया ना। अब वो बरी होंगे, क्या होंगे, मतलब आपकी मंशा तो उनको जेल भिजवाने की है। वही चीज़ मैं अपने पुरुष भाइयों से कहूँ, अरे आपकी पत्नी है, आपने उसके साथ फेरे लिए हैं, आप एडजस्ट करके चलिए। हर तरह के ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपकी मर्ज़ी से ही हो जाए। सबके अपने अपने ज़िंदगी के एक अरमान रहते हैं और नज़रिया जीने का रहता है। तालमेल मिला के अगर जिया जाए तो ये नौबत ही नहीं आए। आज दिनों दिन अदालतों के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है इस तरह के मुकदमों का, अगर मैं आप लोगों को आंकड़ा बताऊं तो आप लोग खुद चकित रह जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सोचें एक बार कि हमें ज़िंदगी में लड़ना ही है या प्यार से रहना है। मनमुटाव है तो उस मनमुटाव को बैठ के सॉल्व किया जा सकता है। उसमें मैं जो पेरेंट हैं, माता पिता हैं, उनसे भी ये निवेदन करूँगा कि बजाय अपने बच्चों के भविष्य को तोड़ने के, आप अगर अपने बच्चों को समझाएंगे, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो कि नहीं बेटा, ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करके चलो। माना कि समय बदल रहा है, आज की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी हो रही, बड़ी प्रैक्टिकल हो रही है, लेकिन फिर भी पारिवारिक रिश्ते को अगर आपने शादी की है तो आपको बचा के रखना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है। ज़िंदगी का सिर्फ समय बर्बाद करना है और कुछ नहीं। तो आप सोचें और ज़िंदगी में हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी को अगर व्यतीत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, बजाय कि आप कोर्ट कचहरी में धक्के खाते फिरें और न्याय के इंतज़ार में। और कोर्ट में कितना समय लगता है, इंडियन जुडिशरी को एक वकील होने के नाते मेरे से ज़्यादा कौन समझ सकता है। सब जानते हैं, बहुत भरमार है केसों की, और आप लोग न्याय की उम्मीद में अपना कीमती समय व्यतीत करते हैं। फिर आपको लगता है तो, लेकिन वो समय जब बीत जाता है तो फिर उसका जो आपने गलती कर दी है उस गलती का सुधार फिर हो पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए मेरी भाई और बहनों दोनों लोगों से प्रार्थना है कि आप सोचें और ये देखें कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, या कोई अभिक्टन होने की कगार पर है। तो आप उस कारण को बैठ के आप दोनों लोग समझदारी से उसको अगर खुद निराकरण कर लेंगे बजाय कोर्ट आने के, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए मैं ये मोटिवेशनल ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।